Welcome to Dark Night Love Tower. Today's topic, their intention, their true intention towards you right now. इस वक्त उस इंसान के ट्रू इंटेंशन इस कनेक्शन में क्या है. सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है. सो लेट्स वेट. देयर ट्रू इंटेंशन. मैं अपने कार्ड्स हटा दूँ. एक्स्ट्रा कार्ड्स ही कार्ड्स. ठीक है. और बस रीडिंग स्टार्ट हो रही है. ठीक है. चलें. देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स राइट नाउ. उस इंसान के इंटेंशन क्या है आपकी तरफ. लेट्स सी. मैं शफल कर रही हूँ. आप उस इंसान के बारे में सोचें. थिंक अबाउट योर पर्सन. थिंक अबाउट योर सिचुएशन. देयर ट्रू इंटेंशन. आप जिस इंसान के लिए रीडिंग देखने आए उस इंसान के ट्रू इंटेंशन करंटली राइट नाउ क्या है. देयर ट्रू इंटेंशन. द मैजिशियन. ये इंसान इस वक्त अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहा है. ठीक है. आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान इस वक्त एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में लगा हुआ है. ठीक है. चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है. इस इंसान के पास सारे टूल्स हैं. इसकी डेट ऑफ बर्थ 10 हो सकती है. ठीक है. 28 हो सकती है. 1 हो सकती है. तो ये इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है. ठीक है. 19 हो सकती है. ये इंसान इस वक्त अपने सारे टूल्स इस्तेमाल कर रहा है. ठीक है. लेट्स सी. कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहा है राइट नाउ. देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू. इस इंसान के ट्रू इंटेंशन आपकी तरफ क्या है. बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, स्निकी बिहेवियर है. ठीक है. देख रहा है आप क्या कर रहे हैं. थोड़ा सा स्निकी सा एनर्जी हुई, थोड़ी सी एक स्मार्ट प्ले कर रहा है राइट नाउ. ठीक है. बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपको फेस नहीं कर रहा. ठीक है. यहाँ पर एक आपको फेस नहीं किया जा रहा. एक 1 to 1 आप लोग की बात नहीं हो पा रही. आपको एक क्लियर आंसर्स नहीं मिल रहे. इमोशनली डिस्कनेक्ट हो सकता है राइट नाउ करंट टाइम फ्रेम पे. इमोशनली डिटैचमेंट हो सकती है. यहाँ पर मेंटली कन्फ्लिक्टेड है, किसी चीज़ में उलझा हुआ है. ठीक है. थोड़ा सा ट्रिक्स्टर हुआ है. ठीक है. एक ट्रिक टर्म्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे. ठीक है. देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू. इस इंसान के ट्रू इंटेंशन क्या है. एम्प्रेस. ट्रबल हुआ है. चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाह रहा है. ठीक है. एक मैनिपुलेटिव एनर्जी भी दिख रही है. थोड़ी सी एक नेगेटिव वे में नहीं, थोड़ा सा एक इमोशनली डिस्कनेक्ट होकर एक अपना स्पेस में है. ठीक है. अपनी स्पेस ले रहा है. अपने आप को एक स्पेस में रखा हुआ है इसने. ठीक है. एक स्पेस क्रिएट की हुई, एक मी टाइम कह सकते हैं. ये अपने आप को डिस्कनेक्ट किया हुआ है राइट नाउ. आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है. नो कॉन्टैक्ट भी नहीं है लेकिन कम्युनिकेशन भी नहीं है. अवेलेबल नहीं है ये इंसान आपके लिए राइट नाउ. ठीक है. क्या इसके इंटेंशन हैं आपको लेकर. सोचो विचार कर रहा है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है. ठीक है. पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है. ये जानता है आप इमोशनल हैं. मिसिंग एनर्जी है. ठीक है. आपको लेकर यहाँ पर आपको लेकर सोचना, आपकी क्यूट सी थिंग्स, आपकी क्यूट सी चीज़ों को सोचना, ओवर थिंक करना, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करना. ठीक है. होता है ना ओवर से ओवर. ठीक है. ओवर एनालाइज करना सिचुएशन को लेकर. आप इसके लिए एक एम्प्रेस टाइप पर्सनालिटी है. ठीक है. इसका एक सोल काउंटर पार्ट, जैसे कि जो इसको कंप्लीट करता हो, जैसे कि इसने खुद अपने बहुत ओवर थिंक कर रहा है. ठीक है. एक ओवर थिंकिंग चल रही है यहाँ पर. एक पुराना पैटर्न रिपीट नहीं हो पा रहा है इस कनेक्शन में. ठीक है. एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहा है. बिना सोचे समझे एक्शन नहीं लेगा. इस वक्त टोटली डिस्कनेक्ट, डिटैच है. ओवर थिंकिंग चल रही है. हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, दूर बैठकर एनालाइज कर रहा है. ठीक है. एक रीचेक कर रहा है. बार बार सोचना, बार बार एक हर एंगल से देखना, एक पर्सपेक्टिव बदलना, कुछ चेंज करके हर एंगल से ये इस कनेक्शन को देखना चाह रहा है. क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. इस इंसान को आप में इंटरेस्टेड है लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्ट होकर थोड़ा सा एक लॉजिकल होकर सोचना चाह रहा है. इसको फियर है कि ये इमोशनल होकर कोई रॉन्ग डिसीजन मेकिंग ना कर ले. ठीक है. ये इमोशनल होकर कोई डिसीजन मेकिंग करना भी नहीं चाहता करंट टाइम फ्रेम.
ये प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहता है, ठीक है, प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को, हर चीज़ को एनालाइज करना चाहता है, प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सोच रहा है ये इंसान, ठीक है। ओके, कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये चॉइसेस का भी कार्ड होता है, ये रॉन्ग चॉइस नहीं करना चाहता, स्टॉकिंग एनर्जी है, दूर बैठकर आपकी इन्फॉर्मेशन लेना, आपके बारे में सोचना, ठीक है, आपके बारे में सोचना, हर चीज़ एनालाइज करना, आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, बस ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ओवर थिंक कर रहा है। हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, हीलिंग है, यहाँ पर होप है, चीज़ें पॉजिटिव होंगी। यहाँ पर आप भी थोड़े से कोल्ड हुए हुए हैं, ठीक है, आप इस इंसान से क्लैरिटी चाह रहे हैं, स्टैग्नेंट एनर्जी इस कनेक्शन की राइट नाउ। यहाँ पर आप भी थोड़े से, यहाँ पर इस इंसान के बिहेवियर या इस इंसान के इस पैटर्न की वजह से आप थोड़े से डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं, एक होल्डिंग बैक एनर्जी। इंसान सोचली टोटल आपके बारे में रहा है, लेकिन जब तक ये इंसान चीज़ों को बैलेंस नहीं करेगा, अप्रोच नहीं करेगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, अभी शायद थोड़ा सा आपको कोल्ड चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये इंसान आपकी तरफ आएगा, अप्रोच करेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है, ये इंसान आपको एडमायर करता है, आपको पसंद करता है, ये इस इंसान का आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है, आपको एक लेवल अप करने से पहले, कुछ ऑफ़र करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, मतलब कि हर एंगल से चीज़ों को सोचना समझना, ठीक है। मैं राइट वे में कहूँगी तो एक पर्सपेक्टिव बदल रहा है, एक बहुत ज़्यादा इन एंड आउट एनर्जी या टेम्परेरी कनेक्शन की जो एनर्जी थी वो ख़त्म हो रही है, परमानेंटली कोई डिसीजन मेकिंग का टाइम है, परमानेंटली कुछ क्या स्टेप लिया जाए, ठीक है, क्या एक्शन लिया जाए, क्या लॉन्ग लास्टिंग सिचुएशन में हो सकता है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में क्या चीज़ हो पाएगी आप लोग के बीच, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन सब चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है, उन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक किया जा रहा है राइट नाउ, ठीक है। आप लोग के बीच डिस्टेंस है, ठीक है, आप लोग डिस्टेंस से एक दूसरे को लेकर काफ़ी इमोशनल, लेकिन एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है यहाँ पर, कुछ ना कुछ चीज़ है जो यहाँ पर आपके पर्सन आपके बारे में टोटली सोच रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं, याद भी कर rहे हैं, आपकी छोटी से छोटी चीज़ नोटिस भी करते हैं। ये इंसान आपको हर्ट नहीं करना चाहता, पेन नहीं देना चाहता, किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा या आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता, आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है, कुछ चेंज हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पर्सन के अंदर एक रियलाइजेशन का फेस से कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन यहाँ पर बढ़ रही है इस इंसान की आपको लेकर, लेकिन हाइप्रिसिस की एनर्जी दिखाती है, साइलेंट है, इससे ये एक इन एंड आउट एनर्जी में था, ठीक है, ये बहुत बार आपकी तरफ ऐसे अप्रोच लेता है कि ये कम्युनिकेट करेगा, बात करेगा, लेकिन फिर साइलेंट हो जाता है, ये इसका पुराना एक बिहेवियर है, पुराना एक पैटर्न है जो चेंज होने जा रहा है, बार बार कुछ सोच कर आता है, कुछ स्टेप बाय स्टेप आगे बात बढ़ेगा या आगे बात बढ़ेगी, लेकिन एक फिर साइलेंट, एक हिडन, एक हाइड कर लेता है जो सोच रहा होता है, जो बात करना चाह रहा होता है, ठीक है, इन एंड आउट एनर्जी, बहुत इमेच्योर बिहेव करता है, बहुत प्लेयर काइंड एनर्जी दिखती है इसकी, मतलब कि आपको वो स्टेबिलिटी फील नहीं हो पाती या वो ऑथेंटिसिटी फील नहीं हो पाती जो उसके अंदर एग्जैक्टली है, ठीक है। मेच्योर पर्सन हो सकता है, प्रैक्टिकल पर्सन हो सकता है, डोमिनेटिंग इंसान हो सकता है, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहता, हाँ ये आपको पसंद करता है, ये आपको एडमायर करता है, लेकिन ये अपनी पॉसिबिलिटीज़ भी देखना चाहता है कि आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, फैमिली के एस्पेक्ट से, काम, कैरियर, हर चीज़, ठीक है, लॉन्ग टर्म की एक मतलब कि कह सकते हैं स्पेस ले रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर कम्युनिकेशन यहाँ पर मैनिफेस्ट की जा रही है, कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्लियर कम्युनिकेशन या क्लैरिटी, क्लियर कम्युनिकेशन मैनिफेस्टेशन की जा रही है, यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है। ये इंसान यहाँ पर कोई इमोशनल कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है इस इंसान की तरफ से, ठीक है, बहुत क्लियर टॉक, क्लियरली अपने इमोशंस को डिस्कस करना, इमोशनल साइड को रखना, ये इंसान सोच रहा है कि आपके साथ अपनी इमोशनल साइड कैसे ओपन अप करे, कुछ चेंज हो रहा है, कोई इनडिसाइसिवनेस चेंज हो रही है, कोई मेंटली कन्फ्लिक्टेड या इमोशनल लॉस से इंसान रिकवर कर रहा है इस कनेक्शन को प्रायोरिटाइज करने के लिए, ठीक है, सोचा जा रहा है कैसे इस रिश्ते को ग्रो किया जा सकता है, इमोशनली ऑफर कैसे किया जा सकता है, पुरानी चीज़ों से कैसे बाहर आया जा सकता है, डेफिनेटली क्लैरिटी, एक क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ठीक है, और एक ऑनेस्ट इमोशनल कम्युनिकेशन, ठीक है,
स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट की ऐसा हो सकता है थॉट्स इस इंसान के माइंड में चल रहे हैं, कमिटमेंट, मैरिज, लाइक कंप्लीटली एक्सेप्टेंस या नहीं आई है, कोई ना कोई नर्वसनेस, कन्फ्यूजन ज़रूर है, ठीक है, लेकिन ये इंसान सोच रहा है कि मैरिज, कमिटमेंट को लेकर क्या कर सकता है। डिसीजन मेकिंग टाइम है, ठीक है। डिवाइन यहाँ पर कॉलिंग हो सकती है, डिवाइन यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, डिवाइन कॉलिंग है, डिवाइन यहाँ पर एक डिवाइन कॉलिंग यहाँ पर स्ट्रांगली है, ठीक है। जजमेंट कॉल है, डिवाइन यहाँ पर कॉल एक चीज़ों को अलाउ करना या वो करना, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली यहाँ मैरिज और कमिटमेंट की बात चल रही है। कमिटमेंट और मैरिज, फर्दर फ्यूचर को लेकर इस कनेक्शन में क्लैरिटी आने वाली है। ये इंसान इस वक्त एक डिसीजन मेकिंग करने के लिए टाइम ले रहा है, मी टाइम, ठीक है। थोड़ी सी ब्रोकन एनर्जी, आप हर्ट हैं, आपको नहीं पता ये इंसान क्या कर रहा है, इस इंसान की लाइफ में क्या यहाँ पर ये इंसान आपको चूज़ करेगा नहीं करेगा, ठीक है। आपको एग्जैक्टली नहीं पता यहाँ पर चल क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं, आप जानना और समझना चाहते हैं, ठीक है, इस सिचुएशन में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। यहाँ पर चीज़ों को होल्ड बैक किया जा रहा है, पैशन को यहाँ पर एक दूसरे को लेकर, ठीक है। एक लेफ्ट इन द कोल्ड आपकी तरफ की एनर्जी, आप बहुत कॉन्फिडेंट शो कर रहे हैं, अपने आप को होल्ड करके बैठे हुए हैं। आपका माइंड सेट है, आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहिए, मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप लोग के कम्युनिकेशन में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के रिलेशनशिप में फर्दर फ्यूचर को लेकर, ठीक है। एक मैटर यहाँ पर कमिटमेंट का है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का है, क्लियर कम्युनिकेशन का है, क्लियरली एक्सप्रेसिव होने का है, क्लियरली डिसीजन मेकिंग करने का है, ट्रांसपेरेंसी लाने का इस कनेक्शन में, उसी चीज़ को लेकर थॉट प्रोसेस चल रही है। दोनों ही इंट्यूटिवली इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, ये डिसीजन बहुत अनकरीब है, ठीक है। ये डिसीजन बहुत क्लियरली होना ज़रूरी है। आपके पर्सन थोड़े से एक साइड से थोड़ी सी नर्वस और कन्फ्यूजन है, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है डेफिनेटली। इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है एक टाइम पे, ठीक है, काम, कैरियर, हर चीज़ चल रही है। इंसान क्लियरली प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा, डिसाइड नहीं कर पा रहा। इस इंसान को एक फियर क्रिएट हो रहा है, ऐसा ना हो कोई डिसीजन मेकिंग गलत हो जाए, ऐसा ना हो कोई चीज़ यहाँ पर ऐसा ना हो ये इम्बैलेंस, ये इंसान बैलेंस ना कर सके इस 2 ऑफ कप्स को। लेकिन चाहत ये है, ये इन कप्स में से प्रायोरिटाइज करना चाहता है इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को क्लैरिटी लेकर आना चाहता है। आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत सारी क्लैरिटी डेवलप हो चुकी है। इंसान जस्टिस देना चाहता है, इक्वलिटी, थोड़ा सा डरा हुआ है, खौफजदा है कि रॉन्ग डिसीजन मेकिंग ना हो जाए। वो जो सोच रहा है उसके ऊपर एक श्योर होने दो, एक मतलब कि एक कम्प्लीटली क्लैरिटी आने दें। इस इंसान का इंटेंशन आपको लेकर प्योर है, ठीक है, चाहे ये इंसान राइट नाउ अवेलेबल है या नहीं है, डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, आपको प्रायोरिटाइज करना चाहता है, आपको कुछ सॉलिड और स्टेबल देना चाहता है, ठीक है। आपके साथ चीटिंग या माइंड गेम्स नहीं खेलना चाहता, ठीक है। ये ऑलरेडी इसको ऐसा लगता है ये इंसान बहुत कुछ डन कर चुका है इस कनेक्शन में। आप लोग का कोई ना कोई टॉक्सिक एक पास्ट रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ इसने रियलाइज़ करा है, अंडरस्टैंड करा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, आप इसके लिए क्या वैल्यू करते हैं, ये इंसान ये सब कुछ रियलाइज़ करने में लगा हुआ है, ठीक है। आप सब चीज़ों को साइड करके समझना चाहता है यहाँ पर क्या हो सकता है। डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। इस इंसान का इंटेंशन आपको लेकर प्योर है। यहाँ पर डिस्टेंस पे इसलिए किसी थोड़ी सी ब्लॉकेजेस हैं, आउटसाइडर इंटरफियर हो सकता है, आउटसाइडर इन्फ्लुएंस हो सकता है इस कनेक्शन पे। कोल्ड हुआ है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। लाइफ थोड़ी सी डिज़ास्टर से गुजर रही है, एक टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान के, ठीक है। लाइफ में थोड़ी सी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि एक शेक हो रही है पूरी लाइफ। इस इंसान को कहा जा रहा है कि पुरानी चीज़ें या पुराने जो बिलीफ सिस्टम है उनको ब्रेक करो, कुछ न्यू क्रिएट करो, रिस्क टेकिंग करो। आपके पर्सन को पुश किया जा रहा है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और इम्बैलेंस हो सकते हैं। कोई ना कोई जैसे कि पुरानी अपब्रिंगिंग को कोई ऐसा इंसान जो लेकर चलता चला आ रहा है, या पुराने थॉट या पुराने वूंड को, ठीक है। आपके पर्सन विश कर रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करे, अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करे। ये इन एंड आउट एनर्जी या कोल्ड बिहेवियर या कोल्ड एनर्जी या अकेलेपन से इंसान बाहर निकले, ठीक है। इस इंसान को बस ये है कि लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर या इस इंसान को लेकर थोड़ी सी गॉसिप्स चल रही हैं, ठीक है। ये इस इंसान के कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड को लेकर या बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक बिहेवियर को लेकर एक चेंज आ रहा है जो इसके लाइफ में बहुत टाइम से चल रहा था। कन्फ्यूजन चल रही थी, चॉइसेस चल रही थी, एक मतलब कि देखें एक ऐसा बिहेवियर चल रहा था जो ये इंसान समझ नहीं पा रहा था इसको क्या चाहिए, या बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसिस की वजह से अपनी लव लाइफ को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा। तो एक चेंज आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या फाइनेंसिस की वजह से या किसी स्पेसिफिक ऐसे रीज़न की वजह से जिसकी वजह से ये बहुत टाइम से चीज़ों को
डिले कर रहा था, ठीक है, ये विश कर रहा है कि अपनी लाइफ में अपनी विश फुलफिलमेंट करे, ये अपने एक लाइफ के एक टावर मोमेंट से फ्री हो, ठीक है। कोई ना कोई इसकी लाइफ में कोई किसी ना किसी तरीके का टावर मोमेंट क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। इसको हीलिंग की ज़रूरत है, इसको पीस की ज़रूरत है, इसको एक बैलेंस की ज़रूरत है लाइफ में। इसको ये चीज़ खुद नोट हो रही है, ठीक है, इसको खुद ये रियलाइज़ हो रही है। इसको एक मेंटल पीस और सुकून चाहिए, ठीक है, जिसको आपके साथ मिल सकता है। लेकिन आपके साथ ये इंसान यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपको, आप वेटिंग एनर्जी में बहुत स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, ठीक है। आप इस इंसान के कनेक्शन या मैसेज या टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, बहुत साइलेंटली आप अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, आपकी इंट्यूशन काफ़ी हद तक आपको एक सही डायरेक्शन की तरफ लेकर भी जा रही है, लेकिन फिर भी आप बार बार एक डाउट में आ जाते हैं कि आप सही कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। आप बार बार एक डाउट में आ जाते हैं, एक डाउट क्रिएट हो जाता है। आप जैसे कि चीज़ों को आगे चलते चलते भी आप सोचते हैं कि आप रीचेक कर लें, एक बार सोच लें कि आप जो चूज़ कर रहे हैं या जो चीज़ आप सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो चीज़ सही भी है या नहीं है। फ्यूचर में वो चीज़ एक स्टेबिलिटी क्रिएट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। डाउट, अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं फर्दर फ्यूचर रिलेटेड, ठीक है। आप चाहते हैं डाउट्स क्लियर हो जाएं, स्टेबिलिटी आए, ठीक है। और इस इंसान के साथ जो भी आपके एक इनडिसाइसिवनेस है या क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी आए, ठीक है। लेकिन आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको एक राइट गाइडेंस दे रही है, ठीक है। आप स्टेबल हुए हैं, ग्राउंडेड हुए हैं, आप इस इन एंड आउट एनर्जी से अपने आप को फ्री करके आप बैठे हुए हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर सर पे सवार नहीं हुए हुए। आप यहाँ पर बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, पीसफुल, ये कामिंग एनर्जी के साथ आपको लग रहा है कि आपने अपना काम डन कर दिया इस कनेक्शन में। आप जो वर्क कर सकते थे इस रिश्ते में, आपने वो वर्क कर दिया, ठीक है। आप फ्री हैं, ठीक है, इस अनस्टेबल एनर्जी से। होल्ड योर विजन, आपने अपने विजन को होल्ड करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं सोचना। शायद आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर सकते हैं कभी कभी, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, यूनिवर्स कह रहे हैं ये टाइम हीलिंग का है, ये आपको हील करने के लिए टाइम दिया गया है, क्योंकि कुछ नए न्यू चेंजेस आ रहे हैं रिलेशनशिप में, लाइफ में। तो उसके लिए आपको एक रेडी होना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, कुछ नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको अपने अंदर से, ठीक है। कुछ नेगेटिव थाट्स, नेगेटिव चीज़ें, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको नेगेटिवली, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, ठीक है। आंसर्स आपको मिलेंगे बहुत जल्द, ठीक है, आपके सवालों के जवाब। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, आप बहुत क्लोज हैं, ठीक है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ओके। एंड ब्रिंग लव इन टू दिस सिचुएशन, यहाँ पर एक लव है इस सिचुएशन में, एक्यूरियस है यहाँ पर, ब्रिंग लव, यहाँ पर आप बहुत क्लोज हैं, आपको सारे आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और इस सिचुएशन में एक लव है, ठीक है, लव फैक्टर है, लव एग्जिस्ट कर रहा है। सो प्लीज़ रिलैक्स, ठीक है, चीज़ें यहाँ पर बैलेंस होंगी। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, भाई आपकी लव लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आने वाला है, एक डार्कनेस ख़त्म होने वाली है, क्लियर कम्युनिकेशन आने वाली है, क्लैरिटी आने वाली है। आपको बहुत सारी चीज़ों पे बिल्कुल क्लियर कट क्लैरिटी देखने को मिलेगी, पॉजिटिविटी बल्कि देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप विन विन आउटकम इस फोरकास्ट, लिब्रा एनर्जी है, विन विन आउटकम इस फोरकास्ट है, ठीक है। यू आर गुड इनफ, आप गुड इनफ हैं, ठीक है। आप खुद को स्टेबल करें, ग्राउंडेड करें, किसी भी डाउट में मत रखें अपने आप को। आपको अपने अंदर से एक लक इज़ ऑन योर साइड, नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है, लक आपके साइड है। आपको इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, मेडिटेशन करें, कॉन्टेम्पलेट करें और अपने अंदर से नेगेटिविटी रिलीज़ करें, ठीक है। आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना अपने सेल्फ पे या अपने करेवे पे या अपने इस कनेक्शन पे, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पर आपने जो अपनी इमेज बनाई है वो इंसान के माइंड में बन चुकी है, आपको अपने फ्रूट्स का वेट करना है, ठीक है। आपको अपने जो आपने अच्छा किया है उसका फल मिलने का वक्त आ चुका है। तो इस रीडिंग को इफेक्टिव रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।